हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फाउंडर गिरी। हेलो दोस्तों। तो भाई, हमारा हो गया था 2 दिन का गैप। अब 2 दिन का गैप ऐसा हो गया था कि घर में एक छोटा सा फंक्शन था, तो फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहे और एक दिन हमने पूरा रेस्ट किया संडे को। कब किया था रेस्ट हमने? भाई मंडे और आज ट्यूसडे को रेस्ट किया। अ, मतलब मंडे को नहीं किया और ट्यूसडे को रेस्ट किया। और आज वेडनेसडे है, आज तो बुधवार है। संडे नहीं, वेडनेसडे। तो आज हम लोग करते हैं कंटिन्यू। सो गाइज, वेलकम टू डे 6 ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। तो भाई अर्पित, आज का टॉपिक है प्रोसेसेस के ऊपर, कि प्रोसेसेस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाने। बी इट, मतलब प्रोसेसेस डिफाइन कर सकते हैं हम लोग ऐसे भी कि एक बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो हमने स्टार्ट ही किया है, तो और एक धीरे धीरे जो है स्टार्टअप मैच्योर होने लग जाता है, वो प्रोसेसेस अलग होते हैं। तो अर्पित, हम्म। कोई भी जैसे नया कोई स्टार्टअप एकदम इनकॉर्पोरेट करता है, तो सपोज करो कि एमवीपी हो गया। एमवीपी करने के बाद उन्होंने स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट कर दिया है, अब प्रॉपरली अब हम उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। तो प्रोसेसेस कितना इंपॉर्टेंट है और एक नए नए स्टार्टअप में क्या प्रोसेसेस हम लोग बना सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मेरे को बता दो सबको। तो इसमें क्या है ना, प्रोसेसेस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है उनके प्रोसेसेस बहुत डिफाइन होते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स जो होते हैं उसमें प्रोसेसेस अगर हम डे वन से ही प्रोसेसेस फॉलो करें, फाउंडर का काम ये हो कि प्रोसेसेस डिफाइन करना, हर चीज़ का प्रोसेसेस डिफाइन करना। मतलब डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, तो डेवलपमेंट का एक अलग प्रोसेस होता है कि स्प्रिंट्स में होना चाहिए। अगर सेल्स है तो सेल्स का कैसे प्रोसेस होना चाहिए, इनवॉइसिंग के क्या एसओपीज, मतलब आप एसओपीज डिफाइन कर सकते हो एक एक चीज के, कि आप इनवॉइस रेस करोगे तो इनवॉइसिंग के क्या क्या एसओपीज हैं। टेम्पलेट्स बना के रखिए आप, सारे के सारे प्रोसेसेस क्या करता है ना, आपके जो माइंड में जो क्लटर है वो रिमूव करता है। अगर आपके पास कोई भी काम आ रहा है, जैसे सपोज कीजिए आपको कोई प्रपोजल मांग रहा है, आपके प्रोडक्ट का कोई प्रपोजल मांग रहा है कोई क्लाइंट, तो आफ्टर दे आस्क फॉर द प्रपोजल यू शुड नो वेयर टू लुक इनटू। मतलब आपके पास रिपोजिटरी में सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, आपके पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होने चाहिए, ताकि आप ब्लैंक ना हो उस टाइम पे कि यार मेरे को क्या करना है अब। क्योंकि अगर आप प्रोसेसेस नहीं बनाओगे तो एवरी टाइम वेन एवर, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, कि एवरी टाइम इफ समवन विल आस्क यू फॉर अ प्रपोजल तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे, है ना। बट इफ यू हैव प्रॉपर प्रोसीजर और एसओपी फॉर पर्टिकुलर दिस थिंग प्रपोजल मेकिंग, राइट, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेड है, तो उससे बहुत फायदा पड़ता है, दिमाग में क्लटर कम होता है, चीजें स्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं, इवेंचुअली फाउंडर का टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। तो अर्पित, जैसे दो लोग, अब जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम, इट हम्म। वाज जस्ट अर्पित एंड आई। तो उस केसेस में हमने कैसे किया था, मतलब उस टाइम पे भी हमने काफ़ी सारे प्रोसेसेस बनाए थे। हम्म। तो जैसे उसमें एक एग्जांपल है कि हम लोगों ने, जब हम दो ही थे और कंपनी में कोई नहीं था, तो वी मेड अ प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस हमारा था कि वॉट एवर अकाउंट्स वी विल क्रिएट ऑन सम एक्स थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स ना, कोई भी अकाउंट बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए वी विल मेंटेन एन एक्सेल शीट जिसमें उसके अकाउंट्स, पासवर्ड, या फिर एक वॉल्ट मेंटेन करेंगे, रिपोजिटरी हो गया। वो जिसमें सबके यूजर नेम और पासवर्ड लिखे रहेंगे। हम्म। अब इफ सपोज लेट से मैंने कल को कोई एआई टूल का मैंने कुछ परचेज कर लिया और मैं कल छुट्टी पे चला गया, तो कार्तिक नीड नॉट टू कॉल मी एंड आस्क मी फॉर द क्रेडेंशियल्स। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, ये बहुत छोटा एग्जांपल है। ही जस्ट नो दैट सारे के सारे हमारे वहाँ वॉल्ट में रहते हैं, वॉल्ट के पास कार्तिक के पास भी एक्सेस है, मेरे भी पास भी एक्सेस है, तो की स्टेक होल्डर्स के पास एक्सेस है, और वो वहां पे जाके चेक कर सकता है। दिस इज वन थिंग। तो ये तो एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है। स्टार्टअप में जब इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे छोटे 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 आइटम्स करके ना बहुत सारे हो जाते हैं, और इवेंचुअली अगर स्टार्टअप में प्रोसेसेस नहीं होते ना, तो फाउंडर का पूरा टाइम सिर्फ यही मैनेज करने में चला जाता है। ऑपरेशंस इसको बोलते हैं, ऑपरेशंस। सो ऑपरेशंस मैनेज करने में ही चला जाता है, इवेंचुअली बिजनेस ग्रो करने पे ध्यान ही नहीं रहता। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए प्रोसेसेस होना और प्रोसेसेस का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डे वन से ही बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट
प्रोसेसेस क्या करते हैं ना, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। आई एग्री कि स्टार्टअप में मतलब कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करेगी प्रोसेसेस, लेकिन अगर वो आप वो नहीं करोगे तो वो उससे भी ज्यादा आपको आपका टाइम कंज्यूम करेगी और वो बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका, विच यू कैन नॉट अफोर्ड इन अ लॉन्गर रन। ओके। सो मतलब ऐसा भी रहता है ना, जैसे हर पे जैसे सेल्स है तो सेल्स में हमने सीआरएम ले लिया या फिर अलग अलग टूल्स ले लिए, तो करेक्ट। किस स्टेज पे टूल्स लें मैक्सिमम? और क्योंकि प्रोसेसेस हमें इस तरह से डिफाइन करने हैं कि कल को 4 लोग आएंगे या 6 लोग आएंगे या 8 लोग आएंगे, तो हमें ना वो उस टाइम पे वो सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत ना पड़े। एटलीस्ट उतना बना हुआ हो कि उस चीज़ को हम लोग आगे जाके स्केल कर सकते हैं मिनिमल एफर्ट्स पे। करेक्ट। तो उसमें क्या है ना, अगर जैसे डोंट इन्वेस्ट हेविली ऑन टूल्स सीआरएम वगैरह में, हेविली इनिशियल स्टेज पे जब तक आप रेवेन्यू नहीं कर रहे तब तक आप इन्वेस्ट मत कीजिए। एक्सेल शीट्स आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? तो आप कुछ भी मैनेज कर रहे हैं एक्सेल शीट्स पे मैनेज कीजिए, अलग अलग टेम्पलेट्स बना लीजिए एक्सेल शीट्स का, ताकि आप ट्रैक कर अपने कस्टमर्स को ट्रैक कर पाए, पाइपलाइन बना पाए, पाइपलाइन पूरी वहां पे ट्रैक कर। जब आपको लगे यार एक्सेल शीट्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत क्लटरी हो रहा है एक्सेल शीट्स मैनेज करना, देन गो विद द सीआरएम और टूल्स लाइक दैट, ईआरपी और सीआरएम टूल्स डेटा लाइक माइग्रेशन भी हो जाता है करेक्ट। फिर उसके बाद, हाँ, वो क्योंकि एक्सेल से डेटा माइग्रेशन इजी रहता है। इजी रहता है, एक्सेल पे पूरा डेटा माइग्रेट हो जाता है कुछ भी है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिंग इन सीआरएम और ईआरपी लाइक सॉफ्टवेयर्स विल गिव यू अ कॉस्ट, और इवेंचुअली आपके पास इनिशियली इतना वॉल्यूम नहीं होगा कि आप वो कॉस्ट बियर करो, तो दैट इज वेस्ट ऑफ मनी इनिशियली। बट हाँ, प्रोसेस होना जरूरी है। हाँ, a lot of startups use Notion as an alternate to Excel sheets, because Notion का क्या है ना, it can be integrated easily with multiple tools। तो Notion बहुत इंडस्ट्री में Notion बहुत यूज करते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है, तो people use that and we also used it। we used Excel sheet, we used Notion। अभी जाके आई थिंक 2 years डाउन द लाइन हमने CRM को फाइनल किया एंड we onboarded one CRM in our workflows। सो अर्ली स्टेज पे मतलब रिकमेंडेड है कि आपको जैसे स्टोरेज करना है, तो हम लोगों ने तो क्या किया था, हम लोग गूगल डॉक्स थे तो गूगल पे हम लोगों ने पूरा गूगल वर्क स्पेस ले लिया था। तो गूगल वर्क स्पेस आपको स्टार्टिंग में ही लेना सही रहता है, आप ले लो, वहाँ पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो, मेल्स वगैरह, डोमेन्स वगैरह अगर आपने ले रखे हैं तो बस इतना ही इन्वेस्ट करना होता है, और आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। आप जो जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपने अपने प्रोसेसेस बना लो जो आगे जाके स्केल करने में इजी रहे, ठीक है? और जब भी कोई मतलब जब हैवी लिफ्टिंग होनी शुरू हो जाए तो आप उसके लिए टूल्स ले सकते हो, जब आपके पास लोग ज़्यादा हैं मैनेज करने के लिए तो आप वो टूल्स को ले सकते हो और वो डेटा को बेसिकली आप माइग्रेट कर सकते हो। तो आई थिंक वो धीरे धीरे मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही मेस्मराइज होकर के नहीं करना है कि सारी चीज़ें लेके बैठ गए और उसके बाद यूज़ भी नहीं किया। तो कई बार ऐसा होता है, हमने एक दो टूल लिए और उसके बाद हमने ले लिया और उसके बाद हमने यूज़ ही नहीं करे उनको काफ़ी टाइम तक। तो आई थिंक वो एक चीज़ है, और लेटर स्टेज पे जा करके जैसे जैसे ऑपरेशंस का काम बढ़ना लग जाए वो सब चीज़ें आप धीरे धीरे करके, जैसे लीगल में आपको बहुत सारे एग्रीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आप ऑलरेडी करके रख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो इनिशियल स्टेज में आपको शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा भी मिलेगा, बाय द टाइम यू आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट, अगर आपके पास टीम भी है तो कुछ ना कुछ आपको टाइम मिल जाएगा। तो आई थिंक वो टाइम आप यूटिलाइज करो वो सारी प्रोसेसेस को डिफाइन करने में, क्योंकि एक अच्छा स्टार्टअप ना प्रोसेस से ही बनता है, और जिसने अच्छे प्रोसेस बना रखे हैं और बिल्कुल भी कोई क्लटरी सिस्टम नहीं है और उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें और उनका जो गूगल के डॉक्स हैं वो अच्छे से क्लीन एकदम रहेगा टाइम टू टाइम, तो आई थिंक उतना ही क्लटर आपके दिमाग में कम रहेगा और उतना ही एफिशिएंटली आप भी काम करोगे। सो आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स। करेक्ट। All right then, see you in the next video. Bye bye, stay tuned, take care.